साथियों, एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि सर आज के समय में बीए के बाद कौन सा कोर्स करना सही रहेगा। बीएड करें, एमबीए करें, एमए करें या एलएलबी करें या कोई प्रोफेशनल कोर्स करें या फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो साथियों, आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट है, क्योंकि सभी कोर्सेज बेस्ट हैं, सभी कोर्सेज अपने आप में बेस्ट होते हैं। लेकिन यदि आप इस वीडियो को आज पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि बीए के बाद कौन सा कोर्स करना सही रहेगा। तो सबसे पहले कैटेगरी उन कैंडिडेट की है जो कैंडिडेट अभी जिनके पास समय नहीं है, जिनको बहुत जल्द से जॉब चाहिए। बीए उन्होंने कर लिया है, फैमिली का प्रेशर है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो उनको क्या है, जल्द से जल्द जॉब चाहिए। तो उन कैंडिडेट के लिए सबसे बेहतर यह है कि यदि उनको जॉब नहीं मिल पा रही है तो वो कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज करके अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की फील्ड में आप डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं। यदि आप 6 महीने या 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसके बाद अच्छी खासी जॉब आपको मिल सकती है, अच्छा खासा आपका सैलरी पैकेज हो सकता है। और यदि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो ये कोर्सेज आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहली कैटेगरी, जिन कैंडिडेट के पास समय नहीं है तो वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज करके अपना कैरियर बना सकते हैं। और भी काफी सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनको करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब बात करें साथियों दूसरे कैंडिडेट की, वो कैंडिडेट जिनको किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, उनके पास अभी समय भी है, 2-3 साल की स्टडी कर सकते हैं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फाइनेंशियली आप बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रांग है, तो वो कैंडिडेट, और उनको प्राइवेट जॉब की तरफ जाना है, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। आप किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए कर सकते हैं। एमबीए आपका अलग अलग जो ब्रांचेस है उसमें कराया जाता है, जैसे एचआर से, फाइनेंस से, मार्केटिंग से, आईबी से। तो उसमें आप अपना एमबीए करके या पीजीडीएम करके, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये भी आपका 2 साल का कोर्स है और एमबीए भी आपका 2 साल का कोर्स है। तो बीए के बाद आपको यदि प्राइवेट सेक्टर में जाना है, अच्छी खासी पोस्ट चाहिए, अच्छी खासी जॉब आपको चाहिए, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों, यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो यहां पे कंफ्यूजन रहता है कि एमए करें या फिर बीएड करें। तो साथियों, यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आपको स्कूल टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बीएड करना होगा। आपको 5th क्लास से ऊपर का टीचर बनना है, 12th क्लास का बनना है, तो उसके लिए आपको बीएड करना होगा। लेकिन याद रखिएगा, उसके साथ साथ आपको एमए भी करना पड़ेगा। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर बनना है, जैसे आपको इंग्लिश का बनना है, हिंदी का बनना है, हिस्ट्री का बनना है, ज्योग्राफी का बनना है, तो उस सब्जेक्ट से आपको क्या होना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, उसमें आपको अपना एमए करना पड़ेगा। और यदि आपका बहुत सारे जो स्टेट है वहां पर आपका बीएड भी नहीं मांगा जाता है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो भी आप अपना टीचिंग में जा सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए आपको क्या करना होगा, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। यानी कि आपको अपना एमए करना होगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रोफेसर बनना है, उस सब्जेक्ट से आप अपना एमए करिए और उसके बाद आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। और जो वैकेंसी आती है उसमें आप जो गवर्नमेंट कॉलेज की प्रोफेसर की, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ के साथ यदि आप उसमें अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे आप अपनी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनसे आप अपना क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। तो यानी कि यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो बेस्ट है आपके लिए, आप क्या कर सकते हैं, अपना उस सब्जेक्ट से एमए करें और बीएड भी करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। दोनों ही चीजें आप एक साथ कर सकते हैं, बीएड और एमए आप अपना एक साथ कर सकते हैं। बीएड आप रेगुलर कर सकते हैं और एमए आप अपना प्राइवेट या डिस्टेंस से कर सकते हैं। अब बात करें साथियों, यदि आपको आज की डेट में कानूनी की तरफ जाना है, आपको जज बनना है, एडवोकेट बनना है, आपको एडवाइजर बनना है, बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। बीए के बाद में आपका 3 साल का लॉ होगा, 3 साल की आपकी एलएलबी होगी। एलएलबी करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपना एडवोकेट बन सकते हैं, आप अपना लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। जितनी भी प्राइवेट कंपनी है सभी कंपनी के आपके लीगल एडवाइजर होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आपको जो अपना कैरियर बना सकते हैं। सभी बैंक को अपना एक क्या चाहिए, जो उनके फाइनेंशियल मैटर होते हैं, जो आपके लीगल मैटर होते हैं, तो उनको कौन देखते हैं, उनके पर्सनल एडवोकेट होते हैं। सभी बैंकिंग में आपके जो चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सभी के अपने एडवोकेट होते हैं।
इसके साथ साथ यदि आपको अपने अच्छी पोस्ट पे जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, पीसीएसजे का एग्जाम भी दे सकते हैं। यानी कि लॉ करने के बाद आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं, आप जज बन सकते हैं। तो कानूनी पढ़ाई करके भी आपकी आज की डेट में जो स्कोप है बहुत अच्छा है। प्राइवेट कंपनी में सभी जितनी भी प्राइवेट कंपनी है सभी में लीगल एडवाइजर की आवश्यकता होती है। इससे आगे बात करें साथियों उन बच्चों की जिनके पास समय तो है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। आज की डेट में आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या पास में आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां से भी आप कर सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो पीजी जो आपका जितनी भी वैकेंसी आती है जो ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट के लिए, उनको आप फुलफिल कर सकते हैं जो नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। तो मैक्सिमम जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो आपका बैंकिंग में हो, रेलवे में हो, तो आप उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। यदि आप 6 महीने 1 साल अच्छे से आप अपनी तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट में भी आप अपना जो कैरियर है वो बना सकते हैं। तो साथियों मैं आपको यही कहूंगा कि समय को देखते हुए आज की डेट में आप अपना जो कैरियर बनाएं वो एक ऐसी फील्ड चुने, जैसे आपका कंप्यूटर की फील्ड में है तो कंप्यूटर का कभी भी स्कोप कम होने वाला नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया है और इसका स्कोप आने वाले समय में बढ़ता ही रहेगा। तो आपको जल्द से जॉब चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना डिप्लोमा कोर्स करके कैरियर बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा इसका स्कोप है, इसमें भी बहुत सारी फील्ड है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो साथियों आई थिंक आपको जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जितने जल्द से जल्द होगा उस आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।